बात करेंगे कारगिल की। कारगिल की जो है वो एक तरह से इंडिया में तो सेलिब्रेशन की जा रही है उसकी जीत की, और कारगिल निवास या इस तरह से कुछ नाम है। हमने ब्लंडर किया था, हम अब मानते हैं इस बात को। लेकिन सर आपके ख्याल से क्या इसके बाद पाकिस्तान ने कुछ सीखा, या वही गलतियां हम फिर दोहरा रहे हैं? देखें, अपना कारगिल तो हुआ है ना 1999 में। हम्म, हाँ जी। जी। तो उसके बाद पठानकोट जो है वो हम्म, 2014 में हुआ है मेरे ख्याल से। जी। और फिर ये यूरी और पुलवामा और ये सारी हम्म, चीज़ें, तो पाकिस्तान ने बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि कुछ सीखा है अभी तक। क्योंकि अभी तक वो बिलावल भुट्टो साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बयान दिया था वो इंडिया पाकिस्तान की, क्या कहते हैं, रेप्रोशमा के लिए नहीं बल्कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो हमारी लीडरशिप जो है वो या तो नालायक बहुत है या उसमें मौका परस्ती बहुत है कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो ना हो, एक चीप पॉपुलैरिटी लेने के लिए आप इस किस्म की स्लोगन मॉन्गरिंग कर दें। तो मैं बिलावल भुट्टो जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स को भी मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबल कि ये दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने से उनको बदतर होने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में भी अब एक लॉबी है, वो कहते हैं भाई हमको पाकिस्तान के साथ कोई इतना नहीं है। इंडो पाक जो था ना, हाइफनेटेड रिलेशनशिप, इट्स ओवर। हम अपने आप को इंडिया पैसिफिक समझते हैं, यानी बाकी दुनिया के साथ पैसिफिक ओशन और ये और वो। एनी हाउ, ये उनकी ओरिएंटेशन अब है। तो लेकिन ऑन द होल जो पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं वो इतनी किताबें पढ़ते हैं। मेरी सब किताबें पढ़ी हुई थी लोगों ने जहाँ पे बहस हुई है। पाकिस्तान में मेरी बहस हुई है बगैर लोगों की किताबें पढ़े हुए। तो पढ़ना, अखबार, 5-5 अखबार मैंने देखा घरों में आते। आई वॉज अमेज्ड। सो इस तरह मैं समझता हूँ। और ये कारगिल जो है, कमिंग बैक टू कारगिल, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैंने कहा कि पहले 65 वॉर ने में पाकिस्तान ने जो अपनी तरक्की हो रही थी ना इंडस्ट्रियल, उसको उन्होंने एक नुकसान पहुंचाया जिससे वो आज तक रिकवर नहीं किए। और फिर ये कारगिल करके सारी दुनिया में जो होती है ना आपकी क्रेडिबिलिटी, कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है, दोनों मिलके एक पीस अकॉर्ड कर रहे हैं और आपके आर्मी जनरल बैकग्राउंड में जाके तो एक उसके खिलाफ पूरे मुहिम कर रहे हैं। तो इस किस्म की बेहूदगियाँ जो हुई हैं ना पाकिस्तान की तरफ से, उससे इंडिया को तो ठीक है जानी नुकसान ये वो बहुत हुआ है। फिर कारगिल के अंदर क्योंकि ये जाके बैठ गए थे, वो क्या कहते हैं, पहाड़ियों के ऊपर, तो नीचे से जो उनको अटैक हिंदुस्तानियों ने किया या करना पड़ा, उसमें बहुत जानें गई हैं इंडियंस की भी। और अगर ये बेनज़ीर भुट्टो को माना जाए तो वो कहती हैं 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए थे। तो ज़ीरो रिज़ल्ट निकला। और इंडिया ने अब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ठीक है, बट इट सर वाज़ वो अ हर साल करते हैं। जी। बिल्कुल सर, वो हर साल करते हैं सर, वो उसको अपनी जीत मानते हैं, हर साल करते हैं। लेकिन सर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी सर, रोका क्यों नहीं नवाज शरीफ को? ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था जिस वक्त कारगिल हुआ है? उनको इन्फॉर्म किए बगैर आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने अटैक किया और नवाज शरीफ का कह रहे हैं मुझे पता नहीं था। साथ सर क्या ये बात भी ठीक है कि हमारे फौजियों की जो डेड बॉडीज थी वो लेने से इनकार किया गया पाकिस्तान की तरफ से? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी जो है ना गैरिजन स्टेट किताब, उसमें बयान है ब्रिगेडियर नायर का। उन्होंने कहा कि जब ये हुई, अपना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो जो ये पाकिस्तानी मारे जाते थे, तरीका ये है कि जब जंग हो रही हो ना, आज वो असूल है कि आफ्टर द एंड ऑफ द बैटल दोनों साइडें अपने अपने डेड और इंजर्ड को ना उठाने का हक वो देती हैं, राइट। क्योंकि रूल्स ऑफ वॉर भी तो है ना दुनिया में, बैटल करने के। तो वो कहते थे पाकिस्तानी तो क्लेम ही नहीं थे करते उनकी डेड बॉडीज, कि हमारी आर्मी नहीं लड़ रही है तो मुजाहिदीन है। तो मुझे उन्होंने बताया कि फिर हमारे कुछ यूनिट में मुसलमान फौजी यूनिट भी हैं। वहाँ से हमने मौलवी बुलाए जिन्होंने उनका
नमाज जनाजा पढ़ाया और उनको दफन किया गया। बाद में पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि वाकई ये हमारी वो हैं सोल्जर्स। फिर प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे में उनको वो करके वो उनकी डेड बॉडीज दी गई। ये इट्स टू वेल नोन। ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस भी होता है, बेकार मारे गए लोग दोनों तरफ, नीचे से ऊपर चढ़ने तक भी अपना इंडियंस को बहुत जानी नुकसान हुआ। तो एनी हाउ पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव फेल हो गया और इंडिया ने अपनी वो बात मनवा ली, तो वो उसको सेलिब्रेट एज अ विक्ट्री करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन सर उसके बाद जैसे आपने कहा और हमें भी मालूम है कि कई बार उसके बाद दोबारा हमारे यहाँ से गलती हुई। लेकिन इस वक़्त आपने खुद भी आप अभी इंडिया से आए हैं और इंडिया में जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं और हम ये सब कुछ करके हमारा क्या हाल है वो भी दुनिया के सामने है। तो सर आखिर मिला क्या? मतलब इसमें कौन नहीं, इन्वॉल्व है? पाकिस्तान वो की एस्टैब्लिशमेंट जी। जी, देखिए अपना मेरे ख्याल से 23 जुलाई को मेरे दोस्त हैं वहाँ इंडिया में, राजन खन्ना, पीछे से वो ख़ानदान ये लाहौर का ही है, सैयद मिठा बाज़ार का। तो उनसे बहुत प्यार हो गया उनकी फैमिली से। उन्होंने कहा चलें आपको ताज महल होटल जो है ना, उनका बहुत बड़ी एक आइकॉन बिल्डिंग है, वहाँ पे चल के ना चाय कॉफ़ी पीते हैं। खैर हम चले गए वहाँ पे, लेकिन यकीन माने कि व्हेन आई वाज एंटरिंग वो सारा तो मुझे एम्बैरेसमेंट भी हुई, क्योंकि ये जो लश्कर तैयबा के जो आए थे वो टेररिस्ट, इन्होंने वहाँ ही एंटर करके और गोलियां चला के बेतहाशा लोग मार दिए थे। 170 पीपल, ना सिर्फ ताजमहल, एक लियोपोल्ड रेस्टोरेंट है वहाँ, एक नरीमन पॉइंट या कुछ है जहाँ पे, और रेलवे स्टेशन पे मारे गए। और मुझे याद है उस रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा रो रहा था 11 साल का, वो मुसलमान था, कह रहा था मैं और मेरे अब्बा 11वीं का जो है ना वो उर्स जो शेख अब्दुल कादर जिलानी का होता है, जैसे 11वीं शरीफ भी कहते हैं, हम वो मनाने के लिए जा रहे थे बॉम्बे से, तो ये अटैक हुआ तो मेरे वालिद की भी डेथ हो गई। इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन मारा जा रहा है भेज के, और अचीवमेंट क्या हुई? नथिंग। पाकिस्तान को सिर्फ दुनिया में नोटराइटी यानी बदनामी हुई और उसका नाम पड़ गया पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। तो पाकिस्तान ने कभी, यहाँ के लीडर जिन्ना इंक्लूडेड, हैव नेवर हैड अ विजन। मुल्क तोड़ना था, तोड़वा लिया, ये काहे के लिए बना है कोई क्लियर नहीं है, और वो आज तक चलता आ रहा है। सो इट ऑल बिगिंस विद जिन्ना एंड नॉट लियाकत अली खान एज सम पीपल वुड लाइक टू बिलीव। ये टू नेशन थ्योरी की ही एक वो चीज़ें हैं कि यू कैन नेवर एक्सेप्ट कि भाई हम यहाँ के रहने वाले हैं, चले हम मुसलमान हैं वो हिंदू हैं, कल्चर वाइज सिविलाइजेशन वाइज ये मिली जुली सिविलाइजेशन ही बनी थी, मुसलमान भी आए और फिर यहाँ के होके रह गए। हम क्या अरब हैं? हम जाएं अगर कोशिश करें अरबों को मनाना है, वो कहते हैं यार यू आर हिंदीज, अभी तक वो पाकिस्तानी कहते हैं। सो विच इज़ अ फैक्ट। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्या इनकी, कौन पढ़ाता है इनको, कौन इनको सिखाता है, कोई अकल की बात मैंने नहीं देखी वहाँ से होते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर इसमें कारगिल वॉर जो हुई थी तो आपके ख्याल से उसका जिम्मेदार कौन थी? गवर्नमेंट थी, सिविलियन गवर्नमेंट थी, या अगर आर्मी चीफ ने भी किया था तो क्या पूरी स्टैब्लिशमेंट उस वक्त की जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ थी? क्योंकि इन चीज़ों का जो कुछ हुआ, जैसे बम्बई अटैक और कई दूसरी हादसे जो हुए हैं भारत में, उसका खमियाजा या उसका रिजल्ट इन लोगों ने नहीं भुगता जिन्होंने किया। वो मेरे और आपके आम जैसे आम सिटीजन जो हैं हमें फेस करना पड़ता है जब लोग हमारे मुंह पर आके या हमें बात करते करते अचानक से कह देते हैं भाई हम आपका कैसे भरोसा करें। तो बिल्कुल सही। ये चीज मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। कई बार मेरे बड़े अच्छे और बड़े जैसे कहना चाहिए बेस्ट फ्रेंड्स तक मुझे बात करते करते अचानक कहते हैं, चाहे मजाक में कहते हो, कि भाई तुम्हारा क्या भरोसा। तो मुझे भी, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मुझे हिंदुस्तान में कई जगह तकरीरों होते हुए लोगों ने खड़ा होकर कहा कि सर आपकी बातें, अमन होना चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग ख़राब नहीं है, वहाँ हुकूमत का मसला है, लेकिन हम कैसे आपका भरोसा कर सकें जब हमने कोशिश की है
पाकिस्तान ने किसी न किसी तरीके से उसे सैबोटाज कर दिया है। कारगिल इज़ वन, पठानकोट इज़ अनदर, और फिर आप भूल रही हैं 2008 में ये जो ही हम अब बता रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो गया, ये वो। भई व्हाट, देखें, एक कहते हैं देयर मस्ट बी कोहेरेंट, यानी एक जैसी फॉर्मेट में आपका डिप्लोमेटिक मूव क्या होगा, आपका पॉलिटिकल मूव क्या होगा, आपका डिफेंस मिलिट्री मूव क्या होगा। कारगिल कर दिया और वहाँ चढ़ भी गए ये उस पहाड़ियों में, बट इसके बाद कैसे होना है, क्या करना है, डिडंट नो। अब दोनों की स्टोरी मैंने अपनी वो गैरिजन स्टेट किताब में दी है। नवाज शरीफ सेज कि मुझे बताया नहीं गया, और ये परवेज़ मुशर्रफ रोते हुए मेरे पास आए कि हमें बचा लें आप, बिल क्लिंटन के ज़रिए कुछ अमन करवा दें। और परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।